आवाज़ उसको जाएगा खेत से घर तक कि अलार्म बज रहा है, मेरे खेत में कोई आया होगा। यस मैम, आवाज़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर स्मार्टफोन होगा तो स्मार्टफोन से पता चल जाएगा। और दूसरी बात नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमने वायर खेत के साइड में वायर लगाएंगे इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे कि मतलब उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, जाने की भी संभावना नहीं। अगर वो जाएंगे तो उनको शॉक लगेगा, जिससे कि वो रिटर्न हो सके। ये क्या बनाया हुआ? हाँ मैम, ये मैम ये गांव का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ये एक पीजियो इलेक्ट्रिक टाइल है। जैसे नॉर्मल हम लोग इधर चल रहे हैं तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, जो टाइल लगा है इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हमने पीजियो इलेक्ट्रिक टाइल बनाया है, जिससे 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 ये रोड पे लगा रहेगा यहाँ पे, और गाड़ियों के चलने से ये पुश होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लाइट जल रहा है, चलने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। और ये सोलर पैनल है जो कि पावर हाउस में स्टोर करेंगे, और इसको नाइट व्यू में उपयोग किया जाएगा, मतलब देखने के लिए। और साइड में हमने ये विंड मिल लगाया है, जिससे गाड़ियाँ चलेंगी तो इनके प्रेशर से विंड मिल रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम इन सभी सेंसर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो रोड है स्टेट रोड है कि नेशनल हाईवे है? ये गांव का नाम होता है। गाड़ी गाँव के नॉर्मल रोड कच्ची रोड होता है ना? हाँ नहीं सर, गांव में भी ऐसा रोड, बिहार थोड़ा बदल रहा है, ऐसा बात नहीं है सर। तो बिहार के गांव में भी खेत में थोड़ी बदल, नहीं, खेत में हम लोग के गाँव में ऐसा रोड है। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वाईफाई है, सब कुछ है, लेकिन अगर तुम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो या सस्टेनेबल सतत कृषि की बात कर रहे हो, तो ये फिजिबिलिटी तुम्हारे फार्मर के लेवल तक की नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे इसमें जो है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं अपना, दूसरे का जमीन पे वो खेती करते हैं, उसको अनाज देते हैं, बटैया लगता है या पैसे पे लगाते हैं, खेत को लगाते हैं, इस तरह से वो काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो तुम बता रहे हो वो एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, जो वो नहीं कर सकते, वो तो खुद अपने लिए उतना बचा ही नहीं पाएंगे जितना उनको लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, जिसका खेत है उसको देना पड़ेगा, अपने लिए बचा ही नहीं सकेंगे। तो ये सब लगा सकते ही नहीं, ठीक है। और अगर ये सब लगाएंगे भी वो किसान, तो हर 3 साल 4 साल पे खेत का रोटेशन हो जाता है। एक किसान के पास में 4 साल के बाद खेत का रोटेशन, हम अपने सिस्टम को यहाँ इंस्टॉल करेंगे, फिर उखाड़ के हम दूसरे खेत में ले जाएंगे, अगले साल हमको हो सकता है वो ना मिले, खेत मिले ही नहीं करने के लिए, छोटा सा प्लॉट मिले। तो ये किसान लेवल की बात है, ठीक है। ओनर जो है, लैंड ओनर जो है, जो किसान देंगे आपको, जमींदार जिसको कहते हो, अब जमींदारी खत्म हो गई है, बट फिर भी जो लगवाते हैं अपना खेत, उनके पास भी ये नहीं है कि अपने किसान को ये सारी चीज़ें लगा के। मैम होता क्या है कि सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है किसानों के लिए, कुछ नए उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है, तो ये किसान को ये पता ही नहीं चल पाता है। तो इसके लिए AI एंड ML है, अब वहाँ पे किसान आएंगे तो उनको वहाँ पे जानकारी प्राप्त होगा, जिससे कि ये सरकार द्वारा सरकार द्वारा जो सब्सिडी मिलेगा उससे अफोर्ड करके वो लगवा सकते हैं। हाँ, और नहीं, सरकार जो सब्सिडी देती है जिस चीज़ के लिए, उसको खर्च उसी में करना पड़ता है। और मैम AI ML के लिए सरकार सब्सिडी नहीं देगी अनलेस और अनटिल कि तुम जाके उसको अप्रूव ना कराओ सरकार के। तो पहली बात, 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगी। पहली बात कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा किए हुए हैं, सबको आपने इकट्ठा कर दिया। तो जिस लेवल पे आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, नेशनल लेवल पे जाना है, तो बहुत सारे आइडियाज को इकट्ठा नहीं रखना है। इनमें से एक या दो चीज बस, या तो इतना सा पोर्शन या नहीं तो इतना सा पोर्शन, बस इन सब आइडियाज को आपको एक साथ लेके नहीं चलना, नहीं तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कन्फ्यूजन, मार्क्स कम मिलेंगे। मैम अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था
दूसरा, पहले सुन लो, सुन के उसके बाद दूसरी बात कि जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो इसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट आगे तक जा सके या सस्टेन कर सके, उसके लिए कॉस्ट करने की द मेन थिंग। हम मार्क्स भी देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आया या आने वाले में कितने लागत आएंगे, उस अनुसार मार्क्स एक कॉलम रहता है, इसमें आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तीसरा, जब सतत कृषि की बात कर रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? फार्मर्स। अगर फार्मर्स बेनिफिशियरी हैं then you should target your project to the farmers। और farmers जो है छोटे मोटे किसान होते हैं, सब्जियां लगाते हैं खेत में, छोटा टुकड़ा मिल गया घर के पास और वो सब्जी लगा के बेचते हैं और खाते हैं, जो भी उसमें आमदनी ज़्यादा हो जाती है, जो भी हर बार। लेकिन जो किसान खेती करते हैं, छोटे मोटे किसान दूसरे से लेके, तो वो इतना सारा चीज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना सब चीज़ इंस्टॉल करेंगे उससे कम पैसे में, तो उसके पास एक ठेला आ जाएगा सामान ढोने के लिए, वो छोटा सा कच्चा घर बना लेंगे कि हम वहीं रहेंगे, इतना सिस्टम हम क्यों करेंगे, हम वहीं रहेंगे। तार जो तुम इलेक्ट्रिक वायर की बात बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक वायर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसान अभी जो खेती करते हो, तुम खेत जान रहे हो, तो उसमें तार का ऐसे बाउंड्री बनाते हैं और मोटी मोटी जो ग्रीन नेट होती है वो लगाते हैं, ताकि जानवर भी ना घुस सके, इंसान भी ना घुस सके उसके। फिर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक शॉक की बात क्यों कर रहे हो, तो थोड़ा सा अगर झटका भी लगेगा तो गांव में तो इतनी हो जाती है कि अरे वो बिजली लगा दिया, मवेशी आ गया, हाँ मारपीट हो जाएगा, मवेशी आ गया, तो बहुत तरह की बातें होंगी। तो चीज़ें उतनी ही करनी चाहिए, ठीक है ना? आइडिया बहुत अच्छा है मैम। इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन है, जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए कम कॉस्ट में बहुत अच्छा तरीका है। ये हमारे पास एक ड्रोन है। अब हम इतना चीज़ सेटअप नहीं करवा सकते, इसमें से कुछ सेंसर इसमें लग जाएंगे और जो तुम एक ये इसको एक्सप्लेन करो, फिर उसमें दूसरा चीज़ मत डालते चले जाओ, इसी से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ को ही एक्सप्लेन करो। इसी से रिलेटेड है। इसी में हम कह रहे हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके हैं, बहुत सारे, तो इसको कम करो, इन आइडियाज़ को कम करो। हाँ, योर प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड फॉर अ स्टार्टअप। आप स्टार्टअप के लिए जा सकते हो, 10 लाख सरकार देगी आपको, और स्टार्टअप में आप वहाँ पर सरकार को ये आइडिया दे सकते हो, AI एंड ML सरकार करेगी और फिर किसान को, फार्मर्स को ये दे सकती है। फार्मर अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं और इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होना है। क्या होता है कि जो अगर मतलब दूसरे का खेत लेकर खेती करते हैं, तो ये सेटअप को सेंसर में, ड्रोन में सेटअप कर दिया जाएगा, तो वो ड्रोन को भेज करके वहाँ का सब कुछ लाइव डाटा ले सकते हैं। अगर दूसरा भी खेत लिए तो वहाँ पे उस ड्रोन को भेज करके लाइव डाटा ले सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर ये सेटअप ड्रोन में होगा तो बहुत कम कॉस्ट आएगा। और ये फिर नेक्स्ट, ये सब सेंसर्स यहाँ पर होगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा। ड्रोन में इस सेंसर्स को लगा दोगे, ड्रोन विद दीज सेंसर्स, उसका कितना कॉस्ट आएगा? केवल एक ड्रोन का विद ऑल द सेंसर्स इंस्टॉल्ड इनसाइड। ड्रोन में मैम वन टाइम लगभग अभी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेट अप्रोक्सीमेटली कंफर्म, मतलब कैलकुलेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन अब क्या होगा कि अब यहाँ 3000 के आसपास यहाँ पे सेटअप रहेगा, तो ऑल टाइम मतलब इसमें से पावर चाहिए इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और इसमें सेटअप रहेगा तो एक टाइम भेज देंगे और वहाँ पे लैंड भी करा देंगे, वहाँ पे मॉनिटरिंग होता रहेगा और रिटर्न भी कर सकते हैं। और इससे हम लाइव डाटा अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो। और दूसरी बात, ड्रोन कौन देगा फार्मर को, मोबाइल कौन देगा फार्मर को, सारे सेंसर्स कौन देंगे फार्मर को? एक खेत करने के लिए उसकी जीविका चलती है उस खेत से। मैम इस समय क्या है कि सरकार का योजना भी है विकसित भारत, तो भारत कुछ हद तक बहुत से किसान के पास स्मार्टफोन भी हो चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये है, अब हम लोग जानते हैं कि खेतों में फर्टिलाइजर का छिड़काव होता है, खाद का छिड़काव होता है। गाँव में कितना लोग ड्रोन चलाना है?
उसी के लिए सर यहाँ पे हमने एक ऑफिस बनाया है जिसमें क्वांटम का टोटल ट्रेनिंग है इनमें। ऑफिस कहाँ से बनेगा? सॉफ्टवेयर जमीन कहाँ से लाओगे? मैम डिस्ट्रिक्ट में एक सॉफ्टवेयर ऑफिस बन सकता है बन सकता है। कौन देगा जमीन? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। मैम कृषि विभाग कृषि विभाग देगा? बात किए हो कृषि विभाग से? मैम ये वैसे सरकार द्वारा मिल के संसाधन नहीं है अगर बड़े स्तर पे उनसे बात किया जाए तो ये पॉसिबल है मैम बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सरकार के पास जमीन ही नहीं, सरकार देगा कहाँ? तुम्हारा मकान उखाड़ लेगा, वहाँ पे तुमको जमीन वहाँ सरकार एक्वायर कर लेता है। लैंड यूज प्लानिंग, अभी जो प्लानिंग चल रही है लैंड की, पूरे इसमें जो लैंड का कहाँ कहाँ पे किस तरह का यूज है, किस तरह के लैंड्स को कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारी जगह में जो अच्छे हैं प्रीमियम लैंड्स, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं या छोटे छोटे घर बना के रह रहे हैं। सरकार की ये पॉलिसीज है उसको उठा के दूसरी जगह बसाना और उस लैंड को अपने लिए यूज़ करना। वहाँ पे ऑफिस बना देंगे, बड़े बड़े टावर्स बना देंगे, इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे उस जगह को, या नहीं तो शॉप्स मॉल्स बना देंगे गवर्नमेंट। तो आपको तो ज़मीन देंगे ही नहीं सरकार, आपसे ही ज़मीन लेंगे। सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें टॉयलेट्स बनाना है, हर घर में बनाना है, सरकार तुम्हारे ही लैंड पे टॉयलेट बनवाएगी, तब तुमको पैसा देती है। पहले तो पैसा मिल जाता था, लेकिन इतना उसमें भी घपला हुआ कि अब तुम बना लोगे तो रिम्बर्स कराओगे मनी, ठीक है? 4,000 था, 4,000 से अब 14,000 हो गया। मैंने एक मोटर लिया, मोटर क्या स्प्रिंकलर लगवाया अपने इसमें खेत में, तो उसके लिए जो बनाना था जहाँ पर कि मोटर इंस्टॉल होगा या पंप सेट वहाँ पे लगेगा, वो भी हमारे ही ज़मीन में, जैसे 4-5 ये मिल के बनाओगे तुम, तो वो भी ज़मीन सरकार आपको नहीं देगी। सरकार बिजली दी है मेरे गांव में, तो मेरे ज़मीन पे मैं उसमें खेती करती थी, उसमें सरकार ने वहीं पे लगाया है ट्रांसफार्मर। तो जहाँ तक ट्रांसफार्मर लगा है उसके एरिया का इतना तो ज़मीन मेरा वेस्ट हो गया, और वो ट्रांसफार्मर लगा है बिजली का, और जितना पोल लगा है वो पूरे गांव के लिए लगा है। सरकार तुमको जमीन देगी कहाँ से? तुमसे उल्टा जमीन लेगी। ये तुम सरकार को ये आइडिया दे सकते हो कि ऐसा ऐसा कीजिए, दिस इज वेरी सक्सेसफुल, दिस इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग या न्यू टेक्नोलॉजी का फार्मिंग है, आप ऐसा करवा सकते हो जिससे कि बहुत फायदा होगा किसान को। अगर आप किसान के लिए कुछ करना चाहते हो कृषि विभाग को, तो आप ये प्रोजेक्ट, ये आइडियाज बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ये काम नहीं करेगा। आप इस पर एक ये ले सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। इंक्यूबेशन हब है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, वहाँ पे जाके आप स्टार्टअप के लिए आप बात कर सकते हो। वहाँ पे जीरो लैब उसको बोलते हैं, यहाँ पर जाने का, वहाँ जाओगे तो आपको स्टार्टअप के लिए 10 लाख दे सकते हैं फ्री विदाउट। मैम अगर जिन फार्मर के पास अगर नहीं है अपना खेत, तो जो नदी होता है, नदी के साइड में जो ज़मीनें होती हैं उस पर तो ऐसे ही नॉर्मल रह जाता है। नॉर्मल नहीं रहता है, किसी न किसी का जमीन रहता है, जाओगे लगाने तो दूसरे दिन से मोटा उखाड़ देगा। सर हम लोग के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। बोलो ना, बोलो आगे। और उसमें हमने फार्मिंग किया है जिससे कि मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा और फार्मर को आमदनी भी हो जाएगा। और कौन सा उसमें लगाओगे फसल? जो फसल को अत्यधिक पानी की ज़रूरत है, जैसे केला हो गया, बाम्बू हो गया, हाँ नदी के बगल में केला भी नहीं लगेगा, नदी भी, बाम्बू भी नहीं लगेगा। देखो वहाँ पर नदी के बगल में क्या लगेगा, मैं बता रही हूँ। परवल लगेगा, करेला लगेगा, कद्दू लगेगा, उसको दियारा लैंड बोलते हैं। जब बरसात खत्म होता है तो जमीन निकलता है, वो तुम्हारा ही जमीन मेरा ही जमीन रहता है। जो बरसात में, वो बरसाती जमीन कहते हैं उसको, बरसात में वो नदी बन जाता है, लेकिन जब पानी उसका निकलता है तो हम ही खेती करते हैं उसमें, कोई दूसरा आके उसमें खेती नहीं कर सकता, ठीक है? उसमें परवल लगता है, वो रिवराइन बेड्स कहते हैं, रिवर के किनारे का बेड, ठीक है? तो बहुत से क्षेत्र में मतलब ऐसा होता है कि फालतू रहता है। हाँ ठीक है, फालतू लैंड है। मैम प्रमोटो है, जैसे कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि आलू की खेती भी होती है, टमाटो की खेती भी होती है, तो अलग अलग होती है और उसके लिए ज़मीनें भी अधिक
चाहिए होती है, तो इसको हमने प्रमोट करके आलू को नीचे उगा दिया है और टमाटो को ऊपर कर दिया है। उसको हम उसके जड़ को भी शेप में कट करेंगे और उसको उसके साथ मतलब टमाटो का जड़ और आलू का जड़ को उसके साथ अटैच करके मतलब उसको बांध देंगे और कुछ दिन देखभाल करेंगे। टोमेटो बना देगा। टोमेटो नहीं टोमेटो का सीड रहेगा। जो पैटो कहते हैं या पोमैटो नहीं कहते हैं, ना, जिसमें प्रोसेस का नाम है टोमेटो। अच्छा टोमेटो है और पोटैटो है। नीचे से आलू निकलेगा, हाँ। ऊपर से टमाटर होगा। सक्सेसफुली किए हो कभी तो? मैम ये पॉसिबल है। किए हो, करके देखे हो? मैम अभी ये नहीं है बट पॉसिबल है। ये पॉसिबल है थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के माध्यम से हाइब्रिड बनते हैं टमाटर आलू के लेबोरेटरी में। ये ग्रास रूट लेवल पे नहीं बनते हैं, फार्मर के द्वारा नहीं बनते हैं, ठीक है। वो क्योंकि न्यूट्रिशन की बात नहीं है, जो जिस फैमिली का पोटैटो है या टोमेटो है उसके स्टेम की रचना ऐसी होती है कि उसकी उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आलू नीचे से मिल रहा है और टमाटर ऊपर से मिल रहा है, लेकिन लैब में पॉसिबल है। वैसे प्लांट्स जो बनते हैं 2000 हाइब्रिड प्लांट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसको करते हैं। प्रोटोप्लास्ट समझते हैं? प्रोटोप्लास्ट इनको समझाइए टीचर। टोमेटो पोटैटो किस फैमिली में आता है? वो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हम करा के हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। उसमें अगर मेल प्लांट पोटैटो का लेते हैं, फीमेल प्लांट टमाटर का लेते हैं, उसका नाम हो जाता है पोमैटो। अगर मेल प्लांट टमाटर का लेते हैं और फीमेल प्लांट आलू का लेते हैं, उसका नाम हो जाता है टोमेटो। तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है प्लांट, लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से किसान बना पाए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों प्लांट्स में सक्सेसफुली वो काटोगे भी करोगे। नहीं ये किसान बोले इमेजिनेशन है बस, ये सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जो लैब में बना है वो भी सरवाइव नहीं कर रहा है। वो भी बना ज़रूर है, कुछ दिन तक सरवाइव किया, 1-2 जनरेशन तक वो सरवाइव नहीं किया। तो ये केवल इमेजिनेशन है और संभव है, लेकिन लेबोरेटरी में ठीक है। आइडियाज बहुत है, पढ़ाई बहुत किए हो, सारी चीज़ों को आप इकट्ठा किए हो, ठीक है। लेकिन अगले बार जब प्रोजेक्ट में लेके आओगे तो इन 4, 5, 6 आइडियाज में से कोई एक आइडिया चुनना, उसको अच्छे से बनाना और उसको लेकर, ठीक है। थैंक यू मैम। समथिंग कुछ है बोलो। जी मैम, हम लोग खेतों में फर्टिलाइजर का छिड़काव होता है और खाद का भी छिड़काव होता है, तो इसमें हम लोगों ने एक गोबर गैस प्लांट बैठाया है जिसमें गोबर पशुओं के गोबर को डाला जाएगा और जिससे कि एक मीथेन गैस क्रिएट होगा और उसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, और जो उससे वेस्ट निकलेगा इसको खेतों में छिड़काव कर सकते हैं कृषि के लिए, और हमारी जो उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और उससे हमें गोबर का भी उपयोग हो जाएगा और गैस से भी बचत होगी। कॉन्सेप्ट है एकदम इतना हाई टेक्नोलॉजी गोबर गैस प्लांट ऐसी कर रहे हैं। ठीक है।